हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का जो विषय होगा वह है भारतीय संविधान। संक्षिप्त में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। जैसा कि आपको विदित है, आज 26 नवंबर है और पूरे भारतवर्ष में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी बात हम आपसे कर लें इस संबंध में कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था और इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी, परंतु इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे एक महज कारण था कि 26 जनवरी 1930 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी थी और ब्रिटिश शासन से उन्होंने एक विरोध जताया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और इस पर अडिग हो गए और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया अपने पूरे पूर्ण स्वराज्य के लिए। और ये 26 जनवरी का दिन था, इसलिए जब 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृति प्रदान की गई तो इसके पीछे महज कारण यही था कि 26 जनवरी को ही हम इसको लागू करें, और ऐसा हुआ भी। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में इसके तहत शासन लागू हो गया। और साथियों, इसमें एक दो बातें और प्रमुख हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। जब संविधान शुरू में बनाया गया और इसकी पहली बैठक आरंभ हुई तो उस समय 389 सदस्य थे, परंतु 1947 के विभाजन के पश्चात जब देश विभाजन हो गया तो इसमें 299 सदस्य रह गए। और इसके साथ साथ में लगातार इसमें कार्य करने वाले आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने प्रमुख रूप से इसमें निर्वहन किया और विदेशों से यानी कि 7 देशों के संविधानों को स्टडी किया, पढ़ाई की, और उसमें से जो उपयुक्त लगा अपने देश के लिए वो ड्राफ्ट तैयार करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। और इसमें यहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि संविधान बनाने का कार्य 9 दिसंबर 1946 को ये आरंभ हुआ। ये इसकी पहली बैठक जो उस समय हुई, और ये बनकर जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों, इस तरह से ये गणराज्य, गण दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और इसके साथ साथ में और हम भारतीय संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि यह देश हम भारत के लोग, ये लोकतांत्रिक देश है और संविधान एक किताब ही नहीं है बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है। और इसमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और मूल्यों को बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, लिखा गया है। यह एक दस्तावेज, इसमें यह दस्तावेज हमें बताता है कि हम किस तरह एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हमारे संविधान में एक बड़ी विशेषता है कि सभी को समानता, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी और शिक्षा का अधिकार तथा न्याय पाने का अधिकार भी दिया गया है। ये हमारे मूल अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ हमारे मूल कर्तव्य भी हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। इसमें देश की एकता बनाए रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, सभी नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना रखना, ये इसमें कुछ मूल कर्तव्य हैं। और मूल अधिकारों के साथ साथ हम लड़ाई तो लड़ते हैं कि हमें मूल अधिकार चाहिए, परंतु कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। तो इसके साथ साथ ही भी संविधान हमें यह याद दिलाता है कि यह अपने अधिकारों का ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करें, और हम सभी नागरिक ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, ऐसा सोचना चाहिए। और तो हमारा देश और भी मजबूत, समृद्ध और गौरवशाली बनेगा।
तो ये थी संक्षिप्त परिचय। मैंने सोचा कि आज 26 नवंबर है, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो साथियों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।